आइए आपके अपने रोजगार चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। गाइज मैं आप लोग के सामने आप एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ जिसमें आप कचरे से रुपया कमाएंगे। केवल कचरा से आपको रुपया कमाने के बारे में बता रहा हूँ, यानी कि कबाड़ का बिजनेस। कबाड़ का बिजनेस में सबसे अधिक मुनाफा होने वाला है। कबाड़ का बिजनेस अगर आप कर लेते हैं, आपके पास में अगर पूंजी है तो आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। तो कबाड़ का बिजनेस में आपको कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको केवल थोड़ा सा जगह लेकर के, एक रूम लेकर के, थोड़ा सा जगह लेकर के, जिसमें आप कुछ कचरे का सामान यानी कबाड़ जो आपको मिलेगा उसको आप रख सकते हैं, या आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, या कहीं चौक चौराहे पे भी आपका जगह है तो कर सकते हैं, या भारी का जगह लेकर के भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको माल खरीदने के लिए कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास खुद ब खुद माल आएगा और उस माल के एवज में उसको आप रुपया देंगे। जो रेट से माल आप लेंगे उस रेट के हिसाब से आपको रुपया देना पड़ेगा। जैसा कि आप गांव में देखते होंगे, गांव शहर में सब कबाड़ वाला सब जो कि लोहा लक्कड़ टीना चदरा कॉपी किताब कलम जो भी फटे पुराने मोबाइल वगैरह जो भी है वो सब लेते हैं, और वह जो है बदले में अभी गांव घर में जो है लोहा जो जिस रेट में ले जाता हो 25-30 रुपये किलो के रेट में, या आपका जो कार्टून वगैरह है जो कूट वगैरह है वो भी 6 रुपये 7 रुपये 10 रुपये किलो का रेट से ले जाता है, और ले जा कर के कोई बड़े कबाड़ वाले को दे देता है। तो उसमें होता क्या, वो कबाड़ वाला अपना मुनाफा छांट करके इसको जो है एक रेट निर्धारित किए हुए हैं, उस रेट में इस जो गांव देहात में कबाड़ वाला घूमता है उससे माल ले करके वो अपना इकट्ठा करता है। तो यहाँ आपको ये देहात में घूमने वाला फेरी वाला जो भी है वो आपके पास माल लेकर के खुद आएगा, और जो भी दिन भर वो अपना इकट्ठा करेगा आपको आकर के तौल करके दे देगा। उसके एवज में वो अपना जो भी उसका रुपया बनता है उसको आप दे दीजिए। मान के चलिए कि आप 1 किलो पे 5 रुपया मार्जिन या 10 रुपया मार्जिन रख करके उसको दे दिए, तो फिर आप जैसे आपके पास माल इकट्ठा हो गया तो आप जो है बड़े वाले कबाड़ वाले जो ट्रक का ट्रक माल लेता है उसको एक गाड़ी माल जब आपको पुर जाए तो आप आराम से उसे बुला करके माल तोलवा सकते हैं। इसमें गाय 30 से 40% फ़ायदा होता है। कभी कभी कबाड़ में ऐसा भी होता है कि कोई कबाड़ का अच्छा सामान भी आपके पास आ जाता है, तो उसको आप छांट करके अच्छे रेट में जिन व्यक्ति को उसका ज़रूरत है, या मशीनरी पार्ट पुर्जा या कोई लोहा का ऐसा सामान जो किसी थर्ड पर्सन को ज़रूरत है और वो आपके कबाड़ में है, तो कबाड़ में तो आप केजी का रेट से उससे लिए होंगे जो भी आपका रेट होगा, लेकिन आपको उससे डबल 3 गुना मुनाफा लेकर के आराम से उस व्यक्ति को दे सकते हैं जिनका उसको ज़रूरत है। तो बहुत ऐसे कबाड़ वाले हैं जो गाड़ी उड़ी भी लेते हैं, तो गाड़ी का बहुत ऐसा पार्ट है जो जीवित रहता है, यानी कि जो काम का लायक है, तो उसको वो छांट करके अलग से बेचता है जिसमें 3 गुना 4 गुना मुनाफा होता है। वो अपना केजी के भाव से लेता है, लेकिन वो उसको जो है अगर जो जीवित सामान है जो काम के लायक सामान है उस सामान को अलग छांट करके रखता है, उसमें उसको अलग प्रॉफिट होता है। तो गाइज कबाड़ का एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको 3-4 गुना मुनाफा होने वाला है। अगर आपके पास 50,000 रुपया भी है तो भी आप कबाड़ का बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। इस बिजनेस में केवल आपको एक गद्दी लगा करके वहाँ रहना है, बैठना है, और आप भी सोचेंगे इधर उधर से कहीं थ्रेसर पुराना है, लोहा का कोई भी गाड़ी पुराना है या कुछ भी है तो उस सब आप ले सकते हैं। जो प्लास्टिक लोहा वो थोक रेट में भी आप ले सकते हैं, ले करके आप बड़े कबाड़ वाले को एक गाड़ी के हिसाब से आप उसको जो है तोल करके दे सकते हैं।
तो गाइज इसमें भी बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। अगर आप घर बैठे हैं तो आप कोई बिजनेस का तलाश में है तो इसको कर करके भी आप आराम से कुछ रुपया कमा सकते हैं। गाइज अगर इस तरह से समय बिताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, कुछ आपके पास पूंजी है, तो बैठे रहने से अच्छा है कुछ ना कुछ करें। क्योंकि बैठने से दुनिया संसार चलने वाला नहीं है। इसके लिए आपको कोई ना कोई रोज़गार तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि पैसा का ज़रूरत हर इंसान के पास है। अभी जिनके पास पैसा नहीं है उस इंसान का कोई मोल नहीं है। इसलिए आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा से किसी न किसी काम में सक्सेस हो जाते हैं तो आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा, जिसमें आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं होगा। अगर आपके पास पूंजी रहेगा तो आपके पास हर आदमी सहायता करने के लिए आपके पास आएगा। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो जो अपना आदमी है वो भी आपसे दूर हटेगा। इसलिए हमेशा हर इंसान को चाहिए कि अपना रोज़गार कुछ ना कुछ करे। व्यर्थ समय बिताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको समझ में आता है कबाड़ का बिजनेस तो आप इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसमें कुछ ऐसा बात है जो आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको 2-4-10 फेरी वाला मिल जाएगा, गांव देहात में जैसे फेरी वाला घूमता है, तो उससे भी आप बात करके समझ सकते हैं कि हम भी कबाड़ का बिजनेस करना चाहते हैं, आप हमको माल दीजिए। या 2-4 कबाड़ वाला और जो है उससे आपको सेटिंग हो जाएगा। वो आपका पता एड्रेस दे देगा उसको, तो आपके पास वो भी माल लेकर के आएगा। शुरू में थोड़ा सा मेहनत करना है। अगर थोड़ा सा आप शुरू में मेहनत कर लिए तो फिर आपका बल्ले बल्ले है, कोई परेशानी आपको नहीं होगा। कुछ आपका जैसे ही प्रचार प्रसार चल जाएगा, कुछ लोग आपको जानने लगेंगे, तो आप आराम से हैं इससे मुनाफा कमा सकते हैं। गाइज अगर मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो थोड़ा फॉलो बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।